गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोज़गार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर की क्लास करेंगे 32 और जो पिछली क्लास है उसकी प्लेलिस्ट बनी है करेंट अफेयर के नाम से। वहाँ पे आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, जैसे कि आपके एसएससी जीडी, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एंड रेलवे एएलपी एंड अदर एग्ज़ाम जिसमें करेंट अफेयर पूछी जाती है, जिसमें जीएस पूछी जाती है, तो उसमें करेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। 20% करेंट अफेयर पूछी जाती है। तो आज हम लोग 32 क्लास करेंगे और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमौह शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है मलेशिया, बी है मॉरिशस, सी है नेपाल और डी है चीन। तो आपको बताना है कि हरिमौह शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है किस और भारत और किस देश के बीच। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए मलेशिया सही होगा। भारत और मलेशिया के बीच हरिमौह शक्ति अभ्यास होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और नेपाल की राजधानी काठमांडू और चीन की बीजिंग। नेपाल के जो प्रधानमंत्री वो शेर बहादुर देउबा हैं और विद्या देवी भंडारी वहाँ की राष्ट्रपति हैं और सार्क का मुख्यालय भी नेपाल में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? ऑप्शन ए है जियांग जेमिन, बी है हुसवान, सी है पंचिस कोतू और डी है झिंगजांग। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा जियांग जेमिन। और एग्ज़ाम के दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जियांग जेमिन जो ऑप्शन दिया है आपका, यह भारत की यात्रा पर आने वाले पहले राष्ट्रपति हैं चीन के। इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है कि जियांग जेमिन भारत में यात्रा पर आने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति थे। तो यह आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुदर्शन प्रभाव अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में सुदर्शन प्रवाह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है राजस्थान, सी है केरल और डी है मेघालय। तो इसका जो आंसर सही होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा राजस्थान। राजस्थान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास शुरू हुआ है। सुदर्शन प्रहार अभ्यास जो है वह राजस्थान में शुरू हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और पी बिजयन सीएम है केरल के और मोहम्मद आरिफ खान जो हैं वह गवर्नर हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? यूएनएससी का जो अध्यक्षता है 2022 में दिसंबर के लिए किसने ग्रहण की? ऑप्शन ए है भारत, बी है आयरलैंड,
सी है नामीबिया और डी है पाकिस्तान। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और अगस्त 2021 में भी भारत ने अध्यक्षता की थी। अगस्त 2021 में भी भारत ने यूएनएससी की अध्यक्षता की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SIPCOT प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है बिहार। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने SIPCOT प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और MK स्टालिन यहाँ के CM है। मेघालय की राजधानी शिलोंग, राजस्थान की जयपुर और बिहार की पटना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गिर के घने जंगलों में एक वोटर के लिए मतदान केंद्र बनाया। यानी गुजरात में यह सुनिश्चित हो कि सबका वोट पड़े, सभी लोगों का वोट पड़े, उसी को मद्देनज़र चुनाव आयोग ने गिरी जो नेशनल पार्क है वहाँ पे, उसमें एक वोटर रहता था, उसके लिए भी आप मतदान केंद्र बनाया गया। तो वह वोटर का नाम जानना चाह रहे। तो ऑप्शन ए है महंत आदित्यनाथ, बी है कालिदास, सी है हरिदास जी उदासीन और डी है मोहन स्वामी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए है FSSAI, बी है IFM, सी है WTO और डी है SCO। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए FSSAI। ये फूड का है, वह जो है हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 4 दिसंबर, बी है 3 दिसंबर, सी है 2 दिसंबर और डी है 8 अक्टूबर। तो विश्व साक्षरता जो दिवस है वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है और 2000 में विश्व साक्षरता दिवस भारत में पहले मनाया गया था। तो इसका ऑप्शन जो कि आपको बताया गया ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस जो है वह आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक ने JC फ्लावर SRC में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए है 9.9%, बी है 8%, सी है 8.9% और डी है 10%। तो आपको बताना है कि यस बैंक ने JC फ्लावर ARC में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है यानी अधिग्रहण किया है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा 9.9%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, अग्नि योद्धा अभ्यास भारत और किस देश के बीच फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए है अमेरिका,
बी है चीन, सी है सिंगापुर और डी है इंडोनेशिया। तो अग्नि योद्धा अभ्यास जो है वह किस देश के बीच, देवलाली महाराष्ट्र में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है या संपन्न हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा सिंगापुर। और सिंगापुर की जो राजधानी यानी कैपिटल है वो सिंगापुर सिटी है और डॉलर यहाँ की मुद्रा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और इंडोनेशिया, आसियान का जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया में है और आसियान का सदस्य भारत नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया में जाकार्ता एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे आसियान का मुख्यालय है, बट आसियान का सदस्य भारत नहीं है, यह याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, हाल ही में किसने नए राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए है संजय मल्होत्रा, बी है संजय कोठारी, सी है महेश जैन और डी है राजीव पाठक। तो आपको बताना है कि नए राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार कौन संभाला है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा संजय मल्होत्रा भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 2 दिसंबर, बी है 28 नवंबर, सी है 16 नवंबर और डी है 5 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस जो है वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा यह सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मेघालय और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा, प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड ने नियुक्त किया है, जिसके सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और ब्रिगेडियर मिश्रा जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। एंड उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो कि गोमती नगर के नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा स्थित है। मेघालय की शिलोंग राजधानी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और यहाँ पे अभी चुनाव हो रहे हैं। 68 विधानसभा की सीट है। कितनी है? 68 विधानसभा सीट के लिए आपको हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा है और अभी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर है, बट नई सरकार चुनने के बाद जो भी मुख्यमंत्री होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अगला है, हाल ही में एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन बी है महंत आदित्यनाथ, सी है कृपा शंकर और डी है मोहनदास। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री श्री रविशंकर को यह पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन एवं आज का लास्ट क्वेश्चन है करेंट अफेयर का, क्योंकि इसके बाद आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है और आपके युद्ध अभ्यास हैं फ्रांस और अमेरिका के इम्पोर्टेंट। अब पर डे आपको करेंट अफेयर के बाद जो नीचे है कुछ करेंट अफेयर जब समाप्त होती है तो इसमें आपके स्टैटिक जीके के भी पार्ट जो है वह कवर करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे एसएससी जीडी यूपी पुलिस यानी कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको स्टैटिक के साथ करंट अफेयर बेहतर तैयार हो जाए, आगे असुविधा न हो।
तो अभी हम युद्ध अभ्यास करेंगे, उसके बाद आगे जैसे जैसे आपके क्लास बढ़ेगी उसमें आपको ऐड करते जाएंगे टॉपिक। ये क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 1 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी है निर्मला सीतारमण, सी है पारस जैन और डी है धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वह सही होगा, क्योंकि यह नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हमारे। निर्मला सीतारमण यह हमारे वित्त मंत्री हैं, कारपोरेट मंत्रालय उसके मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। चलते हैं, यह तो रहे आपके क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर के। अब हम स्टैटिक जीके के भी कुछ पार्ट ऐड करते जाएंगे इसमें क्या है, स्टैटिक जीके में महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हैं। तो हम पहला लेते हैं अमेरिका से। तो अमेरिका में 3 युद्ध अभ्यास होते हैं। भारत और अमेरिका के बीच 3 युद्ध अभ्यास होते हैं। उसमें पहले का नाम ही युद्ध अभ्यास है, जो पहला है उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। दूसरा है वज्र प्रहार और तीसरा है टाइगर ट्रम्प। तो याद कैसे करना है, वज्र की तरह मजबूत, तो इस समय कौन है, अमेरिका ही है ना। टाइगर ट्रम्प वहीं के थे तो टाइगर ट्रम्प भी हो गया। और युद्ध किससे होगा, अमेरिका सबसे बड़काता ना युद्ध के लिए। तो ये याद रखने का ट्रिक है, अमेरिका में एक युद्ध अभ्यास होता है, एक वज्र प्रहार होता है, एक टाइगर ट्रम्प होता है। यह 3 अभ्यास अमेरिका में होते हैं, अमेरिका के साथ भारत के। अगला है फ्रांस। तो फ्रांस के साथ हमारे होते हैं 3, एक गरुण होता है, एक वरुण होता है और एक शक्ति होती है। गरुण वरुण शक्ति फ्रांस के द्वारा भारत का सैनिक जो अभ्यास है वह है। तो गरुण कहाँ ऊपर उड़ता है, तो वह क्या हो जाएगा, वह वायुसेना की हो जाएगी। वरुण पानी में होता है तो यह वायुसेना में, यह वायुसेना में, नौसेना में। और यह शक्ति युद्ध अभ्यास यह थल सेना के बीच, भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास है। गरुण वरुण और शक्ति यह फ्रांस और भारत के बीच युद्ध अभ्यास है। चलते हैं, आज का आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है वह है, पाक जल डमरू मध्य भारत और किस देश के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है श्रीलंका, सी है नेपाल और डी है बांग्लादेश। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आपको अगर किसी और भी टॉपिक को स्टैटिक इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य करना है, कमेंट करना है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।